Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अगर आप बिहार से हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस बार केंद्रीय बजट में बिहार के लिए क्या कुछ खास रहा। क्या बिहार के लिए भी कुछ खास प्रावधान इस बार के केंद्रीय बजट में रखे गए थे? तो आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में बिहार के लिए किसी अलग या विशेष पैकेज की घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ों के लिहाज से बिहार को कुल 1,62,142 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। इसमें से 1,51,831 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में है। ये रकम सीधे राज्य की बुनियादी जरूरतों और योजनाओं को सहारा देती है। खास बात यह है कि बिहार को मिलने वाली राशि का ये बड़ा हिस्सा कर हिस्सेदारी से आता है, न कि नई घोषणा से। यही वजह है कि इस बजट में असली बहस रकम की मात्रा से ज्यादा उसके उपयोग और दिशा को लेकर है। ये बजट तत्कालिक राहत देने के बजाय दीर्घकालिक ढांचा खड़ा करने की कोशिश को दिखाता है। तो चलिए समझते हैं 9 पॉइंट्स में कि आखिर बिहार को केंद्रीय बजट में क्या मिला है और इससे आगे क्या बदलेगा। सबसे पहला है 1,62,000 करोड़ का सीधा परोक्ष सपोर्ट। बिहार को वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 1,62,000 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। इसमें से 1,51,000 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में होंगे। ये राशि राज्य के बजट की रीढ़ मानी जाती है और सरकारी खर्च का एक बड़ा आधार भी बनती है। इससे आगे चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए फंड की निरंतरता बनी रहेगी। अगला है गंगा को बनाया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर। बजट में इनलैंड वाटरवे और लॉजिस्टिक्स सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। गंगा नदी के जरिए माल ढुलाई सस्ती होगी और बिहार से उत्पाद सीधे कोलकाता पोर्ट तक पहुंच सकेंगे। इससे कृषि उत्पादों, सीमेंट, कोयला और निर्माण सामग्री की लागत घटेगी, जिससे उद्योग लगाने की संभावना भी बढ़ेगी। वहीं तीसरा है पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम। पटना में इस बार इनलैंड शिपिंग के लिए शिप रिपेयर और मेंटेनेंस इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा की गई है। ये गंगा आधारित परिवहन व्यवस्था को मजबूती देगा और इससे पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिलों में नई इंडस्ट्रियल गतिविधि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी एक बदलाव लेकर आएगा। घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से वाराणसी सिलीगुड़ी रूट बिहार से होकर गुजरेगा। ये परियोजना रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी, साथ ही व्यापार और रोजगार के लिए आवागमन भी आसान हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है बिहार के 8 शहर बनेंगे सिटी इकोनॉमिक रीजन। बता दें कि पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के समेत बिहार के 8 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार, हाउसिंग और सर्विस सेक्टर का विस्तार किया जाएगा। छठा पॉइंट है पंचायतों और नगर निकायों को सीधा फंड। वित्त आयोग के अनुदान के तहत पंचायतों और नगर निकायों को सीधे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी बुनियादी कामों में भी तेजी आएगी। वहीं अगला है एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड। बता दें कि छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड यहाँ पर केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषित किया गया है, जिससे कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बिहार के टियर 2 और टियर 3 शहरों में छोटे उद्योग मजबूत होंगे और पलायन कम होगा। 8वां पॉइंट है ग्रामीण रोजगार और स्किलिंग पर जोर देना। बजट में स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल सपोर्ट मॉडल को बढ़ावा देने की बात की गई है। गांव के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। और सबसे आखिरी ये कि बड़ा पैकेज तो नहीं, लेकिन रणनीति लंबी है। इस बजट में बिहार के लिए कोई भी तत्कालिक बड़ा या फिर राजनीतिक पैकेज नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम आधारित सपोर्ट पर फोकस साफ दिखता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इससे असर तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले सालों में जरूर दिख सकता है, बशर्ते योजनाओं का सही तरीके से और ईमानदार तरीके से क्रियान्वयन हो। विशेषज्ञों का ये कहना है कि यहाँ सवाल अब केंद्र सरकार से नहीं बल्कि राज्य पर टिका हुआ है, क्योंकि असली परीक्षा बिहार सरकार की है कि वो कैसे इन अवसरों को नीतियों और काम में कितना बदल पाती है। वे मानते हैं कि ये बजट गंगा को आर्थिक गलियारा बनाने, पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल, 8 शहरों को सीईआर बनाने और एमएसएमई फंड जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों पर केंद्रित किया गया है, जिसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।